नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए अंदाज की गाड़ियां आ रही हैं। किसी में कीलेस एंट्री है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। लेकिन कुछ लोग इन सब गाड़ियों को खरीदने के बावजूद वो जो ताला चाबी अलीगढ़ का होता है ना, आखिर में उसी के पास पहुंच रहे हैं। वो कभी क्लैंप लगाते हैं अपने पहियों में, कभी गियर में लॉक लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमें उन पे हंसना चाहिए या हमें उनसे सीखना चाहिए? वो कौन से नए तरीके हैं जिनसे आपकी गाड़ी चुटकी में चोरी हो रही है, अंधाधुंध चोरियां हो रही हैं और नई नई गाड़ियां नए नए अंदाज में उड़ा ली जा रही हैं? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा और कितने सारे इस तरह के अपराध सामने आए हैं? नई गाड़ियों में वो क्या कमी है जिनके कारण वो ज़्यादा चोरी हो रही हैं? पुराने ज़माने की गाड़ियाँ चोरी करना मुश्किल क्यों था? आज इस सब के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसके ज़रिए हमारी कार और हमारा कार का जो रिमोट है वो कम्युनिकेट करते हैं, कार के साथ में बातचीत करते हैं। जयपुर में अभी बड़ी तादाद में इस तरह के मामले आए हैं, बल्कि देश भर में आ रहे हैं और एक अनुमान है कि लाखों गाड़ियां भारत से चोरी होती हैं, असम बॉर्डर से नेपाल में जाती हैं और वहाँ से बेच दी जाती हैं, विदेश में चली जाती हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा कि एक कार, बहुत महंगी कार, लंदन से चुराई गई थी और वो पाकिस्तान में बरामद हुई थी। इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? अगर इतनी महंगी कार है, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी है और आजकल तो कार में इंजन इमोबिलाइजर भी आ रहे हैं, यानी आपकी कार की चाबी आपके साथ ओरिजिनल चाबी होगी तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी। फिर वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए ये गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं? इसको थोड़ा सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है। अभी मैं शुरू में खुल सिम सिम का उदाहरण लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खुल सिम सिम एक कोड है। जब 40 चोर जो होते हैं वो जाते हैं अपने अड्डे पे और खुल सिम सिम बोलते हैं तो वहाँ पे जो दरवाज़ा है वो पहचान जाता है कि गुफा का दरवाज़ा, कि 40 चोर आ गए हैं और अब मुझे खुल जाना चाहिए। सरदार की आवाज़ है और उसने कहा है खुल जा सिम सिम, वो खुल जाता था। अली बाबा ने एक दिन ये बात सुन ली और अपने कान में उस बात को सुनने के बाद में वो गया वहाँ पर गेट पे और उसने कहा खुल जा सिम सिम, दरवाज़ा खुल गया। एक और शायद अली बाबा का भाई था, वो गया, वो कोड भूल गया तो खुल जा चमचम वमचम बोलता रहा, वो अंदर ही फंस गया। तो कुल मिला के अगर आपको ये पता है कि खुल जा सिम सिम बोलने से दरवाज़ा खुलता है तो आपकी कार को भी पता है कि आपका रिमोट उससे खुल जा सिम सिम बोल रहा है या कोई और कोड है। वो आलू बोल सकता है, वो भालू बोल सकता है, वो प्याज बोल सकता है, ब्यूटी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कार को पता होना चाहिए कि जब ये ब्यूटी बोले तो मुझे खुलना है, आलू बोले तो मुझे खुलना है, कुछ और बोले तो नहीं खुलना है। तो आप कहेंगे कार के साथ में ये आलू ब्यूटी थोड़ी बोलेगा। जी हाँ, रिमोट कार के साथ में आलू या ब्यूटी नहीं बोलता है। वो एक रिमोट एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कार पहचानती है और अगर उस रेडियो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कार को मिलता है तो कार समझ जाती है कि इस कार का ओनर ही होगा, क्योंकि उसके पास रिमोट है। जिसके पास रिमोट है वो उसको स्टार्ट कर सकता है, कार को इतना पता है। तो कार के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो कोड भरा गया है, वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार करता है कि उसके पास में एक्चुअल वो कोडिंग आ जाए, जो कोडिंग भेजी गई है रिमोट से। अब जो गाड़ियों की चोरी हो रही है उसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर रिफाइन रेडियो और कुछ इस तरह की ऐसी तकनीक आ गई हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन जैसा इससे थोड़ा बड़ा एक उपकरण होता है।
फिर अली बाबा का उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता या कोई वॉइस रिकॉर्डर होता और वो अली बाबा को खुलजा सिमसिम बोलते हुए उसको रिकॉर्ड कर लेता और वो गाना ले जाके अगर उस गुफा के दरवाजे पे बजा देता तो दरवाज़ा खुल जाता। तो जो कोड आपकी चाबी से निकल रहा है, उस कोड को जब वो हवा में जाता है, एक विद्युत तरंग होता है जो ना मुझे दिखती है ना आपको दिखती है, उस तरंग को चोर लोग एक रिकॉर्डर के ज़रिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक डिवाइस होती है जिसमें एक एंटीना लगा होता है, किसी में बड़ा एंटीना होता है, किसी में छोटा होता है, और एक ख़ास रेंज के अंदर वो उस रिमोट की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है। मसलन कि आप घर से निकले और आपने रिमोट दबा के कार खोली और वहाँ आसपास छिपा हुआ चोर अपनी डिवाइस पे आपके रिमोट की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर लेता है। कई बार ये भी होता है कि इस तरह की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करते हैं और वो डालते हैं ऑनलाइन, उस फ्रीक्वेंसी की मदद से वहाँ से कार का कोड प्राप्त कर लेते हैं, और कई बार जितनी फ्रीक्वेंसी आई है सीधे खुलजा सिमसिम इसमें रिकॉर्ड किया और इसको बजा दिया। उसी एंटीना से जब वो चोरी करने आते हैं तो आपकी गाड़ी का जो सिग्नल लिखा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हैं। अब आपने कहा हमारी टचलेस एंट्री है, तो उसने टचलेस एंट्री प्राप्त कर ली। आपने कहा की लेस है गाड़ी, बगैर चाबी बटन से स्टार्ट हो जाती है, आपको लग रहा है क्या हाई लेवल का एकदम फीचर आ गया मेरी गाड़ी में। कार कंपनी ने पैसे बचा लिए क्योंकि वो उसके अंदर एक मोटा मैकेनिकल सिस्टम लगाती थी, ताला लगाती थी, जिसमें आप चाबी लगाते थे, घुमाते थे, उस सबको उसने हटा दिया, उसके बदले आपको एक बटन दे दिया, और जैसे ही आप उस बटन को दबाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो कीलेस एंट्री है, दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रेडियो सिग्नल पे आधारित है, और रेडियो सिग्नल को आसानी से एक डिवाइस में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इस डिवाइस में केवल उस डाटा को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा सकता, प्ले भी किया जा सकता है। तो ये वो तकनीक है जिसके ज़रिए देश भर में गाड़ियों की चोरियां हो रही हैं। कई बार वो लोग क्या करते हैं कि आपने बटन नहीं दबाया है तब भी आपकी कार और आपका रिमोट संवाद करते रहते हैं, और ये संवाद इसलिए कर रहे होते हैं कि जो इंजन इमोबिलाइजर है वो बार बार पहचानने की कोशिश करता है कि जिस चाबी से गाड़ी चलती है वो चाबी आसपास है या नहीं है। तो उसके लिए वो सिग्नल को ढूंढती रहती है, और गाड़ी की चाबी बीच बीच में सिग्नल छोड़ती रहती है। उसी के ज़रिए वो पहचानती है गाड़ी की। ऐसा नहीं कि गाड़ी किसी ने एक बार स्टार्ट की चाबी लेके चला गया तो बंद हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि वो जानती है कि इसका मालिक जो है आसपास होना ज़रूरी है। तो जब वो सिग्नल छोड़ रही होती है उसको चोर आपके घर पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपके घर की खिड़की के पास या आसपास वो टहलता रहेगा, धीरे से आपकी चाबी से जो सिग्नल निकल रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लेगा। और इस सुविधा के लिए कई गाड़ियों की चाबियों में एक व्यवस्था होती है कि आप उसको थोड़ी देर तक दबाएं, 3 सेकंड तक, तो आपका रिमोट इमोबिलाइजर वाला सिग्नल भेजना बंद कर देता है। लेकिन किसकी गाड़ी में है किस में नहीं है ये आपको कंपनी से ही पता करना पड़ेगा। बहरहाल जब इतनी सारी चोरी हो रही हैं तो आप तरीका क्या अपनाएंगे? आप तरीका वही अपनाएंगे कि एक मैकेनिकल ताले वाला स्टीयरिंग लॉक ले आएंगे और उसको स्टीयरिंग के साथ एक लंबा सा डंडा लेके लगा देंगे। एक गियर लॉक ले आएंगे जो गियर को फंसा देगा और उसके साथ में चाबी से ही खुलेगा, चाबी से ही बंद होगा, यानी लीडर टेक्नोलॉजी। एक क्लैंप ले आएंगे जो उसमें पहिए में फंसा देंगे, प्लास्टिक के आजकल आते हैं, उसके अंदर भी मैनुअल चाबी लगती है। कुल मिला के निचोड़ ये है कि जो ज़्यादा महंगी वाली कीलेस एंट्री वाली और बटन वाली कार आ रही हैं, चोरों के लिए उनको चोरी करना आसान हो गया है। तो आपकी गाड़ी भी अगर कीलेस एंट्री वाली है, बटन स्टार्ट वाली है, तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और कोई ना कोई एक वैकल्पिक मैकेनिकल परंपरागत इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब ताला चोरों के लिए थोड़ी बना है, सही बात है, लेकिन जब एक चोर 10 सेकेंड में आपकी कार चुरा सकता है और दूसरे मामले में एक चोर को 35 से 40 मिनट लगने वाले हैं,
ताले को तोड़ने में, उसको टेम्पर करने में या उसको काट के निकालने में तो 35 से 40 मिनट जिस काम में लगने वाले हैं, एक तो चोर उसमें अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेगा, दूसरा आपके पास फिर भी एक गुंजाइश रहती है कि आप चोरी से अपनी गाड़ी को बचा सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा मामला सरल उदाहरण से समझ में आ गया होगा। मैं इसको बहुत टेक्निकल बना सकता था, इसको ऑटोमेटिक सेंसर टेक्नोलॉजी की बात बता सकता था, इसमें सॉफ्टवेयर रिफाइन रेडियो बता सकता था, फ्रीक्वेंसीज बता सकता था, लेकिन आपको इंजीनियर थोड़ी बनना है, आपको तो अपनी गाड़ी की सुरक्षा करनी है। वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस बैक टू स्क्वायर वन यानी सुरक्षा, अतीत के साधन कई बार सुरक्षा के आज वाले से बेहतर हो सकते हैं, ये शिक्षा भी ये वीडियो हमको देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं वो सावधान हो जाएंगे, सोच समझ के चलेंगे तो अच्छा है। और यही वजह है कि जो आने वाला समय है गाड़ियों के हिसाब से वो बहुत वल्नरेबल है, और जो लो एंड गाड़ियां हैं, सस्ती वाली गाड़ियां हैं, वो शायद सुरक्षा के लिए बेहतर हो सकती हैं बेस मॉडल वाली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।